महाराज जी हैं। साहिबगंज सतनाम। साहिबगंज महाराज जी, मुजफ्फरपुर में आपका प्रोग्राम कब है? बिहार में जी, अभी मुजफ्फरपुर जिले तीन बिहार। महीने 2-3 महीने तो प्रोग्राम नहीं होगा कहीं भी। बारिश जी वारिश थोड़ा कम हो जाए तब आएंगे। जी हाँ जी। जी हाँ। तो आप कहाँ से जुड़े हो पहले आप? हम जी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बोल रहे हैं। नहीं, कौन से गुरुजी से नाम लिया आपने पहले? पहले तो हम लिए हुए हैं सतपाल महाराज से। सतपाल जी महाराज, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात इसके है। बाद उसके बाद में हमको कबीर पति बचन वंश को पति भरमा दिया था। बचन वंश में दीक्षा लिया है, लेकिन हमको संतुष्टि बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कोई कबीरपंथी भरमा दिया बचन वंश वाला? जी बिल्कुल गलत नाम है। काल का पंथ है। काल का पंथ है? जी जी जी। ये वो वाला तो नहीं था जो कहते हैं कि पेशाब पी लो अपना और लेटरिन खाओ थोड़ी सी, ऐसा वाला? ना, ऐसा वाला सब नहीं है हाँ, महाराज जी, क्योंकि नहीं है। क्योंकि बचन वंश में ये भी चल रहा है। तो बहुत बहुत प्रकार के बचन वंश में बहुत प्रकार के नियम है, लेकिन इस नियम में हम नहीं। हमारा नियम है हाँ, दूसरा मुझे है। मुझे एक वंश बचन वंश वाला मिला था। वो कहता हमें तो पेशाब पीने के लिए बोल दिया, जो अघोरी नहीं करते हैं, अघोरी बाबा जी जी जी। अपना मल खा लेना, पेशाब पी लेना, वही काम बचन वंश में चल रहा है 5 अमृत के नाम पे। जी 5 अमी। पांच अमी है ना। हाँ, तो ये 5 अमी इसी को बोल रहे हैं ये लोग, गंदगी खाने को। जी नहीं, हमारे ये बचन वंश है ना, इसमें पांच अमी को नाम, 5 नाम कहते हैं। तो 5 हाँ नाम है, तो ये परमात्मा का सांकेतिक नाम है, वास्तविक नाम नहीं है। हाँ, 5 नाम कौन से दिए थे आपको? दिए दिए थे पहला दिए थे गणेश साहब। अच्छा, गणेश वाला नाम, ठीक है। दूसरा दिए थे उदित साहब। हाँ तीसरा दिए थे अरमनी साहब। हाँ चौथा दिए थे स्वाति साहब। हाँ और 5वां दिए थे अमूल साहब। ये बिल्कुल हाँ, सांकेतिक नाम है। ये में तो न न अजपा जाप है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल, ये सब और 52 अक्षर हैं। जी 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 52 जी अक्षर जी पकड़ा दिया आपको, जपते रहो सारी उम्र, फिर मर जाओ। जी नहीं, छोड़ दिया है इसको। छोड़ दिया? चलो, बहुत जी बढ़िया जी किया। जी, छोड़ दिया है। शुक्र करो वो वाले नहीं मिल गए आपको जो ये लेटरिन खिला रहे हैं, पेशाब पिला रहे हैं, शुक्र मनाओ। जी ना, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन 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 5 प्रकार के जो अति प्रसाद मिलाया गया ना, हाँ जिसमें मतलब लड्डू है, केला है वगैरह है, मिला करके अच्छा। आज जूठ 5 को संत जूठा खाया, वो जूठा हमको भी खिलाया। अरे भाई साहब, अच्छा, ये सब और कुछ गले नहीं में। करना है, ये सब कुछ नहीं, किसी का जूठा खाने की जरूरत नहीं है। गुरु का जी केवल जी। चरणामत लिया जाता है, चरणामत ले लिया, बात खत्म है। जूठा क्यों खाना है किसी का, बताओ? हद हमको कर दी। बहुत घृणित लगा। अरे तो भाई, अगर सुनो बात को, अगर कोई कोरोना हो चल रहा है, कोरोना में गुरु जी ने जूठा खिला दिया, गुरु जी को कोरोना है, तो तुम्हें भी हो जाएगा। जी 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 जी। हद हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब सत्संग सुनो ध्यान से। बात समझ में आ रही है ना मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी जी। आपका सत्संग का लाइव कलयुग में परमात्मा का खुलासा, सत्यानाम खुलासा जो लाइव चलता है ना। हाँ 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 हाँ, जी महाराज जी, हम वो सुनते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो मैं बता रहा हूँ ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है। अगर इसको समझ लिया तो ये जी। जन्म मरण खत्म हो जाएगा तुम्हारा। दोबारा जीवन में कभी गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन महाराज जी, रामपाल जी का मतलब विश्व में देश में बहुत छापे हुए हैं, और नाम दान बहुत खोले हुए हैं, और चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमारा ज्ञान बिल्कुल सही है, और कोई भी हमको सत्संग नहीं आता है कि हमारा ज्ञान गलत है। देखो, रामपाल जी महाराज का ज्ञान मान के चलो कि 95% ठीक है, 95% हम ठीक कह रहे हैं। जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 गुणों से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, माया से और काल ब्रह्म से, इससे ऊपर की बात वो करते हैं बस, इसलिए 95% ठीक है। लेकिन जो नाम दीक्षा देते हैं वो उन्हीं लोगों के नाम जपवा देते हैं। ओम जी। तो कलियम हरियम शरियम किसके नाम है? ये यही ब्रह्मा जी विष्णु नहीं, महेश जी के, गणेश जी के नाम है। ये सुना जाए महाराज जी, हाँ। वो नाम तो सिर्फ किताब में पढ़ने के लिए बताए हैं, लेकिन दीक्षा में वो नाम नहीं देते हैं। दीक्षा में 3 नाम देते हैं, 3 बार में 3 नाम देते हैं। अरे नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। वो 3 बार में जो नाम है ना, असल में वो 3 भी नहीं है, 4 बार में नाम है। वो कहते कहते ही है केवल। जब पहली बार जाओगे तो ओम कलियम हरियम शरियम जपने के लिए दिया जाएगा, ये हो गया पहला नाम। इसको प्रथम दीक्षा कहते हैं वो लोग।
4 जी। महीने के बाद जब दोबारा जाओगे तो तुम्हें सतनाम के नाम पे 2 अक्षर पकड़ा देंगे, 2 नाम पकड़ा देंगे, यानी ओम जी और सोहंग। जी अजपा जाप। हाँ, अजपा पकड़ा देंगे। श्वास बाहर जी छोड़ी ओम, श्वास अंदर ली सोहंग, यही चलता है। ये सतनाम बोलते हैं जी कि इसको सतनाम कह दिए, जबकि ये सतनाम नहीं है। सतनाम तो जी परमात्मा का नाम है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। जी परमात्मा जी को जी जी सतपुरुष कहते हैं और उसी का नाम सतनाम है। जी और तीसरा नाम देते हैं जो सार शब्द, सार नाम, आदि नाम वगैरह, जो एक ही नाम है। जो सारनाम देते हैं रामपाल जी महाराज, वो है ओम सोहंग सत्य कबीर। जब सांस छोड़ी तो ओम, सांस अंदर ली जी तो सोहंग, और फिर बीच में सत्य कबीर, ये सारनाम है उनका। इसके जी बाद एक और, यहाँ तक तो 3 नाम हो गए। जो ये कहते हैं कि जी 3 बार में नाम दिया जाता है, ये तो 3 नाम हो गए। जी अब चौथे नाम का भी फॉर्म भरवाया जाता है वहां पे। अब क्या कहते हैं कि ये तो जार नाम हो गया, अब तुम्हें जार शब्द मिलेगा। अब जी जार शब्द में क्या खेला चला दिया इन लोगों ने। ओम सांस छोड़ते हुए, सोहंग सांस लेते हुए, और बीच में जो पहले सत्य कबीर था, अब उसको नहीं जपना है। अब क्या जपना है? सत्य कबीरा। जी तो ये तो इनका बनावटी हो गया महाराज जी। अरे महाबनावटी, जो बेचारे सार शब्द लेके बैठे हैं उनके फोन आते हैं हमारे पास कि गुरुजी आपको कैसे पता लगा कि ये नाम है सत्य कबीरा देते हैं। अरे मैंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है, आदि जी नाम है जी सत्य कबीरा, जो जन गए मिटे भव पीरा। अब वो तो सांकेतिक ज्ञान है कि आदि जी नाम है सत्य कबीरा। अब ये सत्य जी क्या है? ये कबीरा कह रहा है कि आदि जी नाम है सत्य। आगे अपनी जी छाप लगा रहे हैं कबीरा। जैसे बाबा नानक कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि नानक नाम ही जहाज है तो नानक नानक जपने लग जाओ। वो तो जी छाप लगा रहे हैं नहीं कि मैं कह रहा हूं, जी वो मैं कह रहा हूं। नानक कह रहा है कि नानक नाम जहाज है। नानक साहब कह रहे हैं कि नाम एक जहाज है, उस पे चढ़ जाओ। जी परमात्मा का नाम वो ना जहाज है। हाँ, परमात्मा का नाम जहाज है। और इन्होंने सोच लिया कि नानक नाम जहाज है का मतलब है कि नानक नाम जपो तो वो जहाज बन जाएगा। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं, आदि नाम है सत्य। अब कौन बोल रहा है? कबीरा। यानी छाप लगा रहे हैं वो अपनी की मैं कह रहा हूं कि आदि नाम है सत्य। सत्य को जानो वो क्या है। और कबीर सागर की जी पहली लाइन है, सत्य नाम है सार, पूजो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। जी यानी सत्य नाम है सार, यानी सतनाम ही सार शब्द है। सतनाम को पकड़ो, वही सार है। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तर गए यानी तर गए, निकल गए भवसागर से। और रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, सतनाम से तो पार नहीं हो पाओगे, आगे सार नाम भी लेना पड़ेगा, सार शब्द भी लेना पड़ेगा। बताओ, वाणी कह रही है जी सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई कामना आवे। ये कह रहे नहीं नहीं, सतनाम से तो पार नहीं हो सकते, सार नाम लेना पड़ेगा। अरे उसी को सार नाम कहते हैं, वही सार है। अब महाराज जी कभी कभी तो रामपाल जी मतलब 2 नाम का बताते हैं कि सोहंग सतगुरु नाम दे गूंज बेज विस्तार। हाँ, बिन और सोहंग और पीजे नहीं। जी बिन सोहंग सीजन है मूल मंत्र निजसार। हाँ, सोहम का मतलब ये नहीं कि उसको जपना है। सोहम का जी मतलब है जो तू सो हम, जी यानी मुझे अपना स्वरूप प्राप्त करना है। कैसा है हमारा स्वरूप? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो साहिब का जी स्वरूप है वही मेरा निज नाम है। हमें अपना निज नाम प्राप्त करना है, किसी और का नाम नहीं जपना है, जी अपना निज नाम जानना है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। जी 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 निज जी नाम जी को जानो। तुम्हारी निजी वस्तु है कोई, वो किसी और की है कि तुम्हारी है? जी तुम्हारा निजी घर है, तुम्हारा निजी कार है, तुम्हारी निजी जमीन है, तो निजी का मतलब क्या होता है? निजी माने अपना होता है। अपना। तो यहाँ अपने नाम की बात चल रही है, तुम्हें अपना नाम जानना है कि तुम्हारा क्या नाम है। जो परमात्मा जी का महाराज नाम है वही तुम्हारा निज नाम है। जी महाराज जी आपका तो कभी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मधुपरमहंस साहब है हाँ, तो उनका उनका किताब है ना, तो उनका अपने किताब में लिखे हुए हैं कि
जो वस्तु हमारे पास और ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, तो हाँ रामपाल जी से बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। हाँ। अरे जो वस्तु हमारे पास है ब्रह्मांड में नहीं है, तो कबीर साहब तो कह रहे हैं घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जी जाती। जी कबीर साहब तो कह रहे हैं घट घट में वो वस्तु विराजमान है, घट घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई। जी और हाँ तुम कह रहे हो कि वो वस्तु जो मेरे पास है किसी के पास नहीं। अरे वो सबके पास है, वो सबके पास है, बस उसका भेद नहीं पता किसी को। गुरु भेद जी बताता है, सोई गुरु पूरा कहावे, तो अक्षर का भेद बतावे। एक जी छुड़ावे, हाँ एक लठावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये अक्षर छुड़वा दे और वस्तु का ज्ञान दे दे। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। वस्तु जी तुम्हारे पास है, जी जी वस्तु तुम्हारे पास है, तुम्हारी निज वस्तु का ज्ञान गुरु देगा। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। जी 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 तो मेरी वस्तु मेरे पास है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। सबके पास गठड़ी है, गठड़ी में लाल है, कोई भूखा नहीं है। अरे गांठ जी खोल देखा नहीं ताते भया कंगाल। बस अपने वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसलिए नाम जपने में फंसे पड़े। तो गुरु क्या करता है, नाम छुड़वा देता है। छोड़ दो नाम जपना, नाम है जप में, नाम है तप में, मना कर दिया ना। जी तो नाम है जप में तो समझ में आ रहा है कि भैया नहीं जपना है, नाम है तप में समझ में आ रहा है कि नहीं जी तपस्या करनी है। तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि वो वस्तु की बात चल रही है। रामपाल जी महाराज को इतनी बात तो समझ में आ रही है कि नाम है तप में, तपस्या करने को मना कर देते हैं, तपस्या नहीं करनी है। और नाम है जप में नहीं समझ में आ रहा है इनको, कह रहे नाम जी तो महाराज जपना पड़ेगा। जी महाराज, लेकिन उनके शिष्य से इंटरव्यू देते हैं तो बहुत बहुत मतलब लाभ बताते हैं, बहुत बीमारी, अरे आर्थिक लाभ संपत्ति क्या सब विषय चाहिए, में। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं साहिब इतना दीजिए और जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। ये है कबीर साहब की जी वाणी। और तुम जी लालच दे रहे हो तुम्हारी दुकानें चल पड़ेंगी, सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा। तो तुम तो लालची गुरु हो गए, तुम खुद लालची, तुम्हारे चेले लालची। लेकिन कहते हैं कि हम एक पैसा नहीं लेते हैं। अरे तुम जाके देखो, तुम्हें पता लगेगा दिया जलवाने के कितने पैसे लेते हैं, पाठ प्रकाश के कितने पैसे लेते हैं। तुम जाके देखो ना, कैसे कहने से थोड़ी नहीं होता है। जो भगत हमारे पास तो आए हैं वो बताते हैं लाखों रुपया दे दिया हमने। पाठ हैं? पाठ हाँ, पाठ का, पाठ प्रकाश का खुला पाठ 1 लाख रुपए का होता है। बताओ, एक लाइन नहीं लिखी उन्होंने, जो लाइन लिखी नहीं उसको पढ़ाने के पैसे ले रहे हैं ये लोग। या तो तुम अपना ग्रंथ लिखो, तुम अपना ग्रंथ लिखो, तुम 10 लाख रुपया लो, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी वस्तु है वो, तुम जितने मर्जी में बेचो उसको। लेकिन संतों का ग्रंथ तुम पढ़ पढ़ के लोगों से लाख लाख रुपया, हद हो गई। अरे तुम सीधे जी भक्तों को कह दो भैया ये संत की वाणी है, तुम पढ़ोगे तुम्हें लाभ होगा, हम पढ़ेंगे हमें लाभ होगा। जी हाँ जी तो हाँ जी तुम्हें हाँ क्यों पैसा दे कोई, तो खुद ही पढ़ लेंगे घर में बैठे बैठे। लेकिन 1 लाख जी रुपए का पाठ करवाते हैं ये लोग। बताओ, ये भगत जी ऐसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एक बार जाके देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जी हमारे हाँ, वो पास तो है तो ये। हजारों भगत बैठे हैं इनके, बताते हैं। हम तो डालते नहीं है इन बातों को, जी क्योंकि जी हमारा महाराज जी, मकसद आप किसी तो से बैर विरोध तो है नहीं, हमारा मकसद है जी ज्ञान। महाराज जी, आप तो उनके नजदीकी हैं, आप सब जानते हैं। मैं, अरे भाई हमारे पास सबसे ज्यादा पार्टी रामपाल जी की तो छोड़ छोड़ के आए हैं भगत हमारे पास। सबसे ज्यादा जी भगत रामपाल जी के हैं हमारे पास, जो हजारों की गिनती में हैं? हैं। इसीलिए तो उन लोग को दुख होता है कि ये नितिन दास कैसे तोड़ रहा है हमारे बंदे, बाकी सब हार जाते हैं। हमारा एक बार भी नाम नहीं लेते रामपाल जी महाराज। उनका नाम लेंगे कि मेरी चर्चा करवा दो, शंकराचार्य से करवा दो, प्रेमानंद दास भी तो बोल देना है एक बार। नहीं बोले, जी इसको पता है कि नितिन दास ने क्या कर दिया है। जी जी इनके जी कोऑर्डिनेटर अपने आश्रम छोड़ छोड़ के जो नाम दीक्षा के सेंटर बना रखे थे बंद करके हमारे पास आके दीक्षा लेके बैठे हैं। बताए महाराज हाँ, जी। आगरा वाला आया हमारे पास, शाहजहांपुर वाला आया, बरेली वाला आया, सीतापुर वाला आया, कितने गिनवाएं। जी अपने सेंटर बंद करके, नाम दीक्षा के सेंटर बंद करके हमसे दीक्षा लेके बैठे हैं। तभी अच्छा तो इन लोग महाराज को जी, मिर्ची लगती है मेरे नाम से। महाराज जी, हाँ जी, आप कई बार में दीक्षा पूरा करते हैं? देखो दीक्षा 3 बार में पूर्ण होती है।
कैसे? आधे। हाँ, 3 ही बार में होती है, कबीर साहब की वाणी ये भी है। पहला बार में पहली बार में मैंने 52 अक्षर दिए जाते हैं, यानी कि बोलने वाला नाम दिया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इन लोगों ने इतने नाम रटवा दिए तुम्हें कि तुम दिन रात वो नाम ही जपने में लगे रहती हो। तुम्हारे मन को ऐसा काम पकड़ा दिया इन्होंने कि ओम कलियम हरियम ज्योति निरंजन ओंकार, दुनिया भर के नाम जपवा दिए। तो नाम को जी। कौन काटेगा? नाम ही काटेगा। जैसे लोहे को कौन काटेगा? लोहा लोहा। काटेगा। जहर को जी। कौन काटेगा? जहर काटेगा। जो है। अगर सांप ने आपको काट लिया तो डॉक्टर जो दवाई देगा ना आपको इंजेक्शन, वो भी सांप के जहर का बना होता है, जी 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 तभी जी वो काटेगा। इसी प्रकार जी 52 को कौन काटेगा? 52 ही काटेगा। जी उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी। दूसरी दीक्षा में ये 52 छुड़वा दिए जाएंगे। एक छुड़ाए, जी 52 अक्षरों को छोड़ दो। एक जी लखाए, जी जी आदि अक्षर का जी लखाव करा देंगे। वो वस्तु का लखाव कराएंगे कि वस्तु का जी ध्यान कैसे करना है। ये हो गई दूसरी दीक्षा। तीसरी दीक्षा जी क्या होती है? वो प्रकट होती है। बलिहारी व घट की जा घट प्रकट होए, यानी वो आत्म जी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब आत्म ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम जीव नहीं रहे, तब अब तुम आत्मा हो गए हो। जी जीव का मतलब है अज्ञानी, बंधन में पड़ा हुआ, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। अब इस जीव की मुक्ति कैसे होगी? आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान के द्वारा इस जीव की मुक्ति हो जाएगी। बस इतना सा खेल जी है। ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पड़े रहो 84 में। जी बात समझ में आई? जी महाराज जी, वैसे तो कबीर साहब की वाणी है कि वाणी है कि कबीर आत्मज्ञान की परार नगर में सोर, पूछूं कैसी आत्मा देते दांत निपोर। दांत निपोर। हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए बोला गया कि जो आत्मज्ञान कर रहे हैं इनको पूछ लो बस एक बार कि आत्मा होती कैसी है। ये बता नहीं सकते। अब रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में बोला कि आत्मज्ञान तो कुछ भी नहीं होता। क्यों? कहते हैं आत्मज्ञान क्या होता है? बस तुम्हें इतना पता लग जाए तुम कहाँ से आए हो और तुम काल की नगरी में फंस गए हो, ये हो गया आत्मज्ञान। बताओ, अरे आत्मज्ञान होता है क्या? जी कहते हैं कि आत्मज्ञान तो जीव का नाम है, जीव का नाम जब से तो जीव ही रह जाओगे। अरे आत्मज्ञान का मतलब जीव ज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान का मतलब होता है अचल आत्मा का ज्ञान। जीव ज्ञान होता है जीव आत्मा का ज्ञान। हमें जीव आत्मा का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें परमात्मा का ज्ञान चाहिए। जीव आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? जीव चल अवस्था में रहता है, चलता रहता है। जैसे आज आप बिहार में हो, कल आप झारखंड पहुंच जाओ, परसों आप अमेरिका चले जाओ, आज धरती पे हो, कल को आप आसमान में उड़ जाओ। तो ये जीव जो है ये चलता है, जीव है चलायमान। और जो परमात्मा है वो अचल है, वो आता जाता नहीं है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी जो आता जाता है वो जीव है और जो आता जाता नहीं है वो पीव है। जी बस इतना सा फर्क है। इनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। जब महाराज जी एगो बात हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि एगो वाणी है कबीर साहब की, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह ने संत कहावे सोए, सो भेद कया से बाहर बुझे बुझे कोई। यानी कि आत्म चीन परमात्म चीन है। जो आत्म चीन है, आत्म यानी खुद को, जो खुद को चीन लेगा वही परमात्मा को चीन पाएगा। जो खुद को नहीं जान पाएगा वो परमात्मा को भी नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि जो तू तो हम, बिन सोहम सीझे नहीं। बोला ना, बिन सोहम आपको ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोहम पहले तुम्हें खुद जानना पड़ेगा मैं क्या हूं। जब तुम अपने आप को जान जाओगे कि मैं क्या हूं तो परमात्मा को भी जान जाओगे। क्योंकि जो तू सो हम, सीधे परमात्मा को ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ढूंढ लो पहले। परमात्मा को ढूंढने चलोगे तो तुम्हें जंगल, तुम्हें नदियां, नाले दिखाई देंगे। मैं कहाँ ढूंढूं। और खुद को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जानना पड़ेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। बस इतनी सी बात है। समझ में आई बात? जी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर बात करेंगे। मैं बिहार आऊंगा तो बता दूंगा आपको। जी। सतनाम साहिब।